गाइस, मैं हूं मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं अल्लाह की वीडियो का टाइटल है पापा की नहीं पाकिस्तान की जहल परी मिल गई। और तिब्रू की ना वीडियोस होती है पापा की तो भाई पाकिस्तान की जहल लड़की इसने क्या बोल दिया? कुछ मुझे लगता है वो बहुत ही गलत बोल चुकी जो इतना हैवी किस्म का लिखा है टाइटल। खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर पता चलेगा क्या उसने बोला, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है पीएम मोदी को देख कतर के मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। कतर के मुसलमानों ने, पता नहीं बट कतर के मुसलमान क्यों लगाएंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अगर वहां पर नारे लगे हैं तो भारतीय डायस्पोरा होगा, भारत के मुसलमान होंगे वो जो वहां पर कतर में रहते हैं, उन्होंने लगाए होंगे भारत माता की जय के नारे। कतर का मुसलमान क्यों लगाएगा या सऊदी अरब का मुसलमान क्यों लगाएगा भारत माता की जय के नारे? चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। चैनल आज हम बात करने वाले हैं यूएई में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत जबरदस्त दौरा रहा है और वहां पर हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन के करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर तशरीफ ले गए हैं और वहां उनका बहुत जबरदस्त तरीके से सेरेमोनियल वेलकम किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 2014 के बाद अब 2024 में ये दूसरा दौरा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब वेलकम किया गया है तब इसकी वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, उनसे उनकी राय लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती चली जा रही है। उनका वेलकम जब किया जाता है तो भारत के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल हर चीज रखी जाती है, स्पेशल हर चीज को नोटिस किया जाता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज लेते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कहेंगे आप कि दुबई में भी उनके लिए बहुत अच्छा है? आज गए थे तो बुर्ज खलीफा लाइट अप हुआ है उनके लिए। ओके, आपने देखा था? हाँ जी। ओके, तो कैसा लगा? आप कतर में भी बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है, वो एक बहुत इंडस्ट्री की भी बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज्जत देंगे बिकॉज उनका बिजनेस भी उनके साथ है। मतलब आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी देखकर ही एडजस्ट करनी होती है। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि डेमोक्रेसी आई फील के बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? मुझे लगता है कि मैडम, बहन जी, आपके जो पिताजी हैं वो रेपिस्ट हैं। बहन जी, बहन मेरी, आपके पिताजी जो हैं वो एक रेपिस्ट हैं, मेरी रिसर्च जो कहती है उसके मुताबिक, और मैं मानता हूं मेरे मुताबिक हैं वो। अच्छा लगा सुन के? मेरे पीएम को आप अगर टेररिस्ट बोलेंगी तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। क्या किसी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट घोषित किया है? कोई भारत का कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट हो, किसी ने कहा है टेररिस्ट घोषित करना? अनाप शनाप अंट शंट मत बोला कीजिए आप लोग। ऐसे बोलेंगी तो बात आप पर पहुंचेगी। आपके फादर एक रेपिस्ट हैं, लीजिए, अब जो करना आप कर लीजिए। लोग मुझे पागल कहेंगे ना, क्या बकवास कर रहा है यार ये, बिना जाने समझे, बिना किसी सबूत के, कहीं साबित नहीं हुआ, कहीं केस नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, और मैं आपके फादर को रेपिस्ट कर रहा हूं, तो मैं तो मूर्ख साबित होऊंगा ना, मैं जाहिल करार दिया जाऊंगा कि पागल है ये। मैं बोलना नहीं चाहता,
समझ जाओ दर्शकों, आपके लिए भी यही होगा। ग्राउंड्स बताओ ना। प्रूफ क्या, एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? आप कहते हैं इल्जाम देते हैं। कसाब कौन था मैडम जी जो अपने 9 साथियों के साथ आया था? और अगर कसाब इल्जाम है तो पाकिस्तान की सरकार ने क्यों माना कि जी हां गलती हो गई, ये लोग जो थे वो हमारे ही बंदे थे, हमारे देश के लोग थे? क्यों माना भाई? 150 लोगों को मारा उसने यहां पर आकर मुंबई में, और आप कहते हैं कि इल्जाम लगाते हैं हम। हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी और सैयद सलाउद्दीन, ये लोग खुलेआम जहर करते हैं, भारत को तबाह बर्बाद करने की धमकी देते हैं पाकिस्तानी जमीन से, और आप कहती हैं कि जी इल्जाम है ये। यूनाइटेड नेशन में 139 क्या, मक्की को लेकर 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं, आप कहती हैं कि इल्जाम है जी। अरे बेशर्मी मत कीजिए मैडम, पढ़िए थोड़ा और सच को स्वीकार कीजिए, वरना भारत की जनता बेशर्मी पे उतर आई ना तो दोबारा आप कैमरे पर आकर बोलने के लायक नहीं रहेंगे, इतना ट्रोल की जाएंगी आप, इस कदर। कब प्रूव हुआ मुझे वो पता है, कब प्रूव हुआ? अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था, दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो प्रूफ नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट, जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस, मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि ही इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। द कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। हाँ, तो इसको प्रूफ नहीं, बट हाँ, तो पाकिस्तान पे आप मुझे जो कह रही हैं, अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि अगर उनकी गवर्नमेंट वीक होती है, वो अटैक करवाते हैं अपनी कंट्री पर। कब लास्ट अटैक हुआ उनकी कंट्री में? अभी लास्ट मैंने कुछ फ्यू मंथ्स पहले देखा है, उनके इलेक्शन से पहले भी, और जो उनकी स्टेट्स होती हैं उन पर वो अटैक, जो उनकी हसास स्टेट्स हैं उनके ऊपर वो अटैक करा देते हैं। देखिए उनका ना जो अटैक्स वगैरह, इलेक्शन कैंपेन ही, मोदी की इलेक्शन कैंपेन ही ये है, मोदी की इलेक्शन कैंपेन है कि अपनी कंट्री पर जो है वो अटैक करवाओ, पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो डालो। ये चीज यूनाइटेड नेशंस को नजर नहीं आती है, ये चीज वर्ल्ड को नजर नहीं आती है। नेशन को तो फिर पैलेस्टाइन पे जो कुछ हो रहा है वो भी नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, अभी वो छोड़े, अभी जो जेनोसाइड पैलेस्टाइन पर हो रही है, तो पैलेस्टाइन पर हो रही है, वो नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, अभी हम एक बायस्ड देखें, हमें हर चीज रिसर्च वर्क पर बेस्ड जो है वो बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल को बोला है कि आप, हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अमेरिका और यूके जो थे, ये 2 कंट्रीज थे जो जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया था जेनोसाइड को, और बाकी पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया था। सिर्फ एक कंट्री था, दैट वाज न्यूट्रल। लेकिन फिर भी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। यूनाइटेड नेशंस ने बोला था, लेकिन इसराइल ने बात नहीं मानी थी यूनाइटेड नेशंस की। तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? हाँ, वीटो कर दिया था, तो फिर क्या फायदा यूनाइटेड नेशन का? अगर आप एक कंट्री की वीटो करने पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर अगर हम यूनाइटेड नेशन से इतना ना खुश है, फिर हम हर मामला यूनाइटेड नेशंस की गोद में जाकर लेकर क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो सो कॉल्ड हमारा जो है एक ही तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने का। क्योंकि मैडम आपकी बात नहीं मानेगा तो वो बेकार हो गया जी, यही है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने तो कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें पहली शर्त कहती है कि पाकिस्तानी सेना को वहां से पूरा का पूरा विड्रॉ करना पड़ेगा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से। कर लिया मैडम, बताइए ना मैडम जी, सिर्फ अपने एजेंडे वाली बातें करनी है मैडम जी। जहां पर यूनाइटेड नेशन में अपना फायदा वाला मामला दिख रहा है, हाँ वो ठीक है, और जहां पर नहीं दिख रहा, बेकार है यूनाइटेड नेशन। ये है पढ़ी लिखी यूथ भाई पाकिस्तान की। बधाई हो पाकिस्तान, तभी तो आप कहां पहुंच गए, आप ही जानते हैं बेहतर। अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारे पास तरीका ही है क्या? हम बात करें ना कश्मीर की, कश्मीर इज मच डेवलप्ड देन पाकिस्तान। इट इज, आई एग्री। कौन सा कश्मीर? आप जम्मू की बात कर रही हैं। या एग्जैक्टली, जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। हाँ जी, एग्जैक्टली, हाँ जी, सही पकड़े। हाँ जी। तो अभी मुझे ये बताया कि किस तरीके से हम अपनी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट डेवलप करें। जिस तरीके से किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मोदी में से किसी को चूज करना पड़े तो हमेशा वर्ल्ड प्रोटोकॉल उनको देगी।
नहीं, नॉट नेसेसरीली। एक टाइम में जब हमें प्रोटोकॉल मिलता था। अब जब फिर यही कि लोगों से एक कंट्री बनता है, यूनिटी होनी चाहिए, और फिर लीडर्स हम वो होने चाहिए जो हम चूज करें, जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इज अ टेररिस्ट, तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? OIC किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट। अरे मैडम, जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो आपके किसी काम का नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है भला? हैं? अब मैंने कहा कि आपके जो बाप हैं, जो पिताजी हैं, वो रेपिस्ट हैं, और निम्रा को कहूं मैं कि आप मेरे हिसाब से नहीं चल रही, आप भी बोलिए कि वो रेपिस्ट हैं, और निम्रा ने कहा कि मैं क्यों बोलूं भाई, मेरा इसमें क्या रोल है, मैं क्यों बोलूं? तो मैं कहने लगूं नहीं 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 नहीं, नहीं निम्रा बायस्ड है, निम्रा किसी काम की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब निम्रा को एज ए एक संस्था में मान रहा हूं। ये साबित करना चाहती हैं निम्रा क्यों मेरे हिसाब से चलेंगी, या आपके ही हिसाब से फैसले क्यों करेगी कोई इदारा, चाहे वो UN हो, चाहे वो OIC हो, आपके हिसाब से, मतलब आपके मन के मुताबिक फैसला नहीं किया, बुरा हो गया जी। वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है मैडम आपको घर में, शानदार। और आप आने वाले अपनी जो पीढ़ियां होंगी, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनको भी बड़ी अच्छी शिक्षा देंगी आप। गुड जॉब मैम, गुड जॉब। जाते हैं, बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज themselves आर नॉट यूनाइटेड। तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है UAE ने क्या बोला था? UAE ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना, पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको UAE के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे, मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए। हाँ, बेशक एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, दे वर अलीज्ड, राइट? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ। ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। तो इसका भी जवाब वही है जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला, पर्सनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यही देखे। जब पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी ये बेस नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम उन पर अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमने भी अपनी मतलब फॉरेन पॉलिसी को देखना है। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये बता। है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इतने जो हथियार असलहा जमा किया हुआ है, वो किस लिए जमा किया हुआ है? किस एक कंट्री के लिए जमा किया हुआ है? हमने अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर तो जो हम नहीं, वो उस चीज़ के बारे में नहीं कह रही। ऑब्वियसली डिफेंसिव पावर इज इम्पोर्टेंट। तो अब उस असलहा का ये तो नहीं है कि हमारे पास वेपन है तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वेपन होने का ये मतलब नहीं कि हम खुला वॉर का ऐलान करते हैं कि भाई हम इंडिया से लड़े, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी इसी में यही है, इसी में है कि हमारी भी उनके साथ पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। हाँ जी। तो मैडम एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान ने 4 बार भारत पर अटैक क्यों किया? भारत ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। और मैडम शर्म आए, मैं नहीं कहता हूं, शर्म आए, यह आपके एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ ने कहा है, यह आपके पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर ने कहा है, यह आपके यहां के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा है। भारत ने कभी हमला नहीं किया, आपने 4 बार अटैक किया। तो मैडम हथियार पता है ना किस लिए जमा करके रखे गए? आप कह रही हैं कि ऐसे ही तो नहीं अटैक करेंगे, अटैक क्यों किया फिर? सुनिए, ये तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफ़ा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या अवामिल थे वो भी ज़रा बता दें। हमने पहल की, और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। लोग सुनना नहीं पसंद करते, जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल।
आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है। ईस्ट पाकिस्तान भी खोया हमने, ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटेम्प्ट थी। पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेस एक लाइन पे नहीं थी, आपका फॉरेन ऑफिस उस लाइन पे नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। और इसके बाद शर्म आए ना तो चुल्लू भर पानी में जाकर आंखों को धो लीजिएगा जरा, समझी? बड़ी बड़ी बातें करने से ना थोड़ा पढ़िए, रिसर्च कीजिए, व्हाट्सएप ज्ञान पर मत जाइए। थैंक यू सो मच। दे लिसन टू देयर नेशन, दे वर्क फॉर देयर नेशन। चाहे डीप में बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब होती हैं, सेट आप यूएई के प्रेसिडेंट देख लें, यूएस के प्रेसिडेंट देख लें, वहाँ पे ट्रम्प वगैरह, लेकिन आप वहाँ की सिचुएशन को देखें, वहाँ अगर लीडर उनको ज़रा सा जो है वो उनके नेशन को नहीं प्रोवाइड करता या कोई ऐसा गलत काम करता है तो वो निकाल देते हैं। इट्स बिकॉज कि दे नो कि उनके लीडर के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने क्या पूरे करने हैं। हमारी नेशन में, हमारे कौम में क्या है या हमारे मुल्क में क्या है कि लीडर करप्टेड है, लीडर जो है वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, रिगिंग कर रहा है, लेकिन आवाम फिर भी ब्लाइंड फोल्डेड सपोर्ट कर रही है। मेंटली इल पर्सन्स है हम। Exactly, because we are psychologically manipulated at some point. But the thing is that we are not listening, we are not seeing the bright side, we are not seeing the truth, but we are like blindfolded by the manipulation they give us कि अब वो मतलब काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उन्होंने ये किया। भाई this is the bare effort you do for the nation. सड़कें बनाना is normal. आप यहाँ पाकिस्तान में हो, you are working for the country, you are working for the management, you are working for the building of the roads is the bare minimum. Yes, it's the bare minimum because this is the business. उनका business है भाई। आप क्या एफर्ट पुट कर रहे हो अपने नेशन को बिल्डअप करने, आप उनके। हाँ, आपकी बात बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल, सड़कों से कभी भी मुल्क की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड के लिए या भारत के लिए कैसे लीडर साबित हुए हैं कि वर्ल्ड आज उनको एडमायर कर रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी उन्होंने अपने नेशन के लिए किया, अब मुझे इतना डीप मैटर से नहीं पता, बट द एफर्ट इज़ शोन। हर चीज़ की उल्टी साइड भी होती है, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है, हर चीज़ की नेगेटिव साइड भी होती है, बट ये है कि पॉजिटिव साइड दिखती है, नज़र आ रही है। ठीक है, हमें यहाँ नेगेटिव साइड दिख रही है ज़्यादातर। वी आर जस्ट सीइंग रिगिंग, वी आर जस्ट सीइंग करप्शन, लाइक द मैन इज करप्टेड एंड स्टिल हियर ऑन द बैनर्स। क्या बात कर दी है, वेरी गुड। मैं पकड़ ही ना, बट इट्स लाइक that's a fact, and we can't say anything on that because we are manipulated, we are blindfolded, we are brainwashed, but it's like if you have to say that हमारे लीडर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट करती है जैसे उनके कर रही है हमारी। मतलब अगर हम बाहर जाते हैं हमें कितना प्रोटोकॉल मिलता है? I don't think so, like this medium protocol we get. It's like our very not that high the respect Modi gets. It's just the bare, it's just the medium, it's just the surface level respect, but it's like the respect is there but it's not like too much. दूसरा कि the leaders अगर आप देखो ना कि worth it हैं respect के लिए, then you should respect. अगर आपको बाहर भी कोई respect नहीं मिल रही, then मुस्लिम कंट्रीज में हमारी क्या प्लेस है अब और प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या प्लेस? Okay, the economic and situation and everything about what India whole system is a bit better because their leaders are working. So that other Muslim countries are also like, you know, they have the concept, they have the idea of what to provide for the nation, and हमारी respect ये है कि we are just like going low because of our leaders, because of our nation too.
how they are manipulated and how they are supporting corrupt leaders. आपके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कौन है, ये आखिरी सवाल है आपसे। आपको कैसे लगते हैं, मतलब अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज की जब भी बयानात सुनती हूँ तो वो उनको काफ़ी आइडियलाइज करते हैं, मतलब उनकी पॉलिसीज को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाट डू यू नो अबाउट पीएम मोदी? I feel like as a leader, if he is worth it to support, I will. If he did something कि भाई हाँ support करना चाहिए as a leader उसे, I will see it. I will see it as a positive thing, but not idealizing it, because as a leader you have the responsibilities, you have to do it, and that's it. That's the work of a leader. That's not something that you have to like idealize some things like he is something like God and he is protect कर रहा है, ठीक है, you have to respect a leader, but it's not like too much that कि अगर उन्होंने अपनी कंट्री के लिए तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लाइक उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, बातें आपने अच्छी की हैं, सुलझी हुई लड़की लगी। आपसे पहले जो बहन आई हुई थी उन्होंने तो मतलब अति ही कर दी, उनको हर चीज़ में अपने मुताबिक रिजल्ट चाहिए थे, और हमारे पीएम को तो टेररिस्ट भी बोल दिया भाई उन्होंने। तो मैं तो निम्रा से इतना ही कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों की बातें आप एडिट में कट करके हटा दिया करें, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती हैं। कहीं कोर्ट में साबित नहीं हुआ, कहीं किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने नहीं कहा, किसने, मतलब आपके कहने से वो टेररिस्ट आप आके बोल देंगी। ठीक वैसे जैसे मैंने उनके फादर को रेपिस्ट बोल दिया, तो बताइए ये तरीका नहीं है ना, तो तरीका नहीं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है, ठीक है। डिफेंसिव पावर तो हम है, मैं उस पर बात नहीं करी थी, वो बीइंग एन एटॉमिक पावर नहीं, ठीक है, मैं डिफेंस पर बात नहीं करती कभी भी। आपकी दुनिया में एक मकाम बनाता है जो डिनाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल बनाता है, आपकी उसी बात से लिंक है, वो बिल्कुल बनाता है। दूसरा पहलू अगर हम देखें, मैं कहती हूँ डिफेंसिव पावर इंपॉर्टेंट है, उस पर तो मैंने कभी सवाल उठाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन डिफेंसिव पावर होने के नाते इकोनॉमिकल पावर भी तो हमें बनना है ना। 50वें अब हम टॉप 10 इकोनॉमीज में से एक नहीं है ना। आपकी इकोनॉमी जो है, ठीक है, अगर इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है तो उसकी इकोनॉमी भी 5 गुना बड़ी ही होगी। तो सही, लेकिन जापान बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पे। लेकिन जापान के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो हमारे पास की बात ना करें, अभी कैपेबिलिटी पर बात करें। तो कैपेबिलिटी ये है कि देखें, यही चीज़ें जो है ना, ये मिल बैठ के देख के सोचने वाली हैं, ठीक है, और ये हमारे में खामी है कि हम मिल बैठ के इन चीज़ों पे अभी गौर नहीं कर रहे। शायद एहसास हो गया तो करेंगे। मेरे और आपके इख्तलाफात है, और यही हमारी सियासी तकसीम जो हुई है ना, सोसाइटी डिवाइड हो गई है। अगर आप मुझसे कहेंगी तो मैं कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान ने गलत किया, उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, जिन्होंने भी लॉन्च किया और जैसा भी हुआ सारा जो है वो धरने वरने ये वो, ठीक है, और उसके बाद जो है पट्ठा बैठा IMF के पास फिर गए, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि जो दूसरी साइड है वो कुछ और कहेगी, वो लूट गए, खा गए, मार गए, ये वो, अगर उनकी बात सच है। लेकिन ये मिल बैठ के देखना है ना कि गलती किसकी और क्या है, कानून क्यों बैठी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लैंक जो है वो बयान दे दे। ब्लाइंड नहीं, मैं आपको वही बयान दे रही हूँ जो मैं खबरों में देखती हूँ या वो देखती हूँ, वो मैं अपने से कुछ नहीं बना रही है। फैक्ट आप जैसे मीडिया चैनल जो है ना, वो भी कभी तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से? मैं इन्फॉर्मेशन हर चैनल से देखता हूँ, अपना चैनल से लेते हैं। अभी आप खुद मान रहे हैं कि आप चैनल से लेते हैं। देखिए मीडिया, मैं इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब ये नहीं कि मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ, ठीक है जी, मेरा अपना ज़हन, रिसर्च करते हैं, मेरा अपना ज़हन है ना, मैं एनालिसिस भी करता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ। तो मानती हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर बहुत सी गलत खबरें भी होती हैं। देखिए सोशल मीडिया बहुत वास्ट हो गया है, आप गूगल इस्तेमाल करें, आपको हर आर्टिकल मिल जाएगा। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। जो उठता है वो अपना छाप देता है, और उसके अपने ख्यालात होते हैं, उसका अपना तसब होता है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है दौर है, आपको सोशल मीडिया पर यकीन नहीं है, लेकिन गूगल पर हजारों आर्टिकल्स मौजूद है जिसको पढ़ के आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। गूगल पे हजारों हैं, तो हजारों के हजारों जो है उसमें गारबेज है आदि। अच्छा, तो आप फिर चल छोड़ो यार, अंकल को समझाना मुश्किल काम है, उनको किसी भी चीज पर बिलीव नहीं है, वो कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी चिढ़ है। पहले तो एक तो उनके अंदर नफरत भरी गई, और अब चिढ़ इसलिए हो रही है कि इतना कुछ करते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी भारत तरक्की कैसे कर रहा है, भारत के लोग खुश कैसे हैं। भारत हर दिन, भारत से कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि वो अपना सिर पीटने लगता है, यार यार ऐसे कैसे हो गया यार, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग भारत के बारे में सोचना बंद करिए, अपने बारे में सोचिए।
एनालिसिस कीजिए बुढ़ऊ अंकल कि 76 ईयर्स में आपके यहां क्या हुआ है। जो यूथ है वो एनालिसिस करे कि 76 ईयर्स में आपके यहां क्या हुआ है। क्या आपके यहां एजुकेशन पे काम हुआ है? क्या आपके यहां इंडस्ट्रीज पे काम हुआ है? क्या आपके यहां रोजगार पर काम हुआ है? क्या आपके यहां फैक्ट्रीज पे काम हुआ है? क्या आपके यहां कंपनीज पे काम हुआ है? प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, आइडिएशन पे, थिंक टैंक, किसी चीज पे तो काम हुआ होगा। एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है ना, हमारी भी है। एग्रीकल्चर पे क्या काम हुआ है? इन हर मामलों में आप कम से कम 100 ईयर्स पीछे। आप पैदा हुए आपको 75 ईयर्स हुए, लेकिन हमसे आप 100 ईयर्स पीछे हैं। 100 ईयर्स। मेरा सवाल हर उस पाकिस्तानी नौजवान से है कि क्या आपने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए सड़क पर उतरे? आप क्या आप इस बात के लिए सड़क पर उतरे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्यों इतनी खराब है? हम दुनिया से क्यों इतने साल पीछे हैं? एजुकेशन पॉलिसी बदलवाने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। आज स्वीडन में कुरान जला दी जाए, कल आप 5 लाख की तादाद में एक शहर में उतर जाएंगे रैली का हिस्सा बनने। लेकिन कोई इस बात पर नहीं उतरेगा कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आप दे रहे हो? हमारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी सालों पुरानी क्यों है? पुरानी क्यों है? नई क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे लिए लैब्स क्यों नहीं आ रहे? R&D सेंटर्स क्यों नहीं आ रहे? दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज के कैंपस हमारे यहां क्यों नहीं खोल रहे हो? इस बात के लिए कभी नहीं आएंगे आप। ग्रो कैसे करोगे? इस रेडिकल माइंडसेट, इस नफरती माइंडसेट के साथ ग्रो नहीं कर सकते आप लोग। और ये गारंटी है, हम ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये चीजें नहीं की हैं। हम किसी की चीज हड़पना नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते, साजिशें नहीं करते। आप लोग करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आप लोग गड्ढे में गिर रहे हो, सबके सामने है ना। कितने टेररिस्ट जो हैं वो यूएन डेजिग्नेटेड भारत के हैं बता दो। आप जाके गूगल पे सर्च कर लो आपके यहां। मैं बोलता हूं तो आप लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन देखो तो सही और सच्चाई को मानो, तब जाकर होगा। बाकी देखिए, कतर गए थे पीएम मोदी। एक तो हमारे जो 8 नेवी के वेटरन थे, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स थे, जिनको मौत की सजा हो गई थी, बाद में सजा कम कर दी गई थी, वो वापस आ गए हैं, छूट के आ गए हैं। शायद 8वें आए कि नहीं आए ये मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन आ जाएंगे। वो भी ट्रेवल बैन था शायद उन पर, तो इसलिए वो प्रॉब्लम चल रही थी, आ जाएंगे। तो उसके लिए शुक्रिया भी कहना था। और प्लस वहां पर 20% के करीब कतर में इंडियंस रहते हैं। कतर को चलाने में, कतर को आगे बढ़ाने में इंडियंस का बड़ा योगदान है। तो कतर के अमीर ये भूलेंगे नहीं। और कतर से हमारे बिजनेस रिलेशन भी हैं। अभी हमने $78 बिलियन का LNG का हमने डील की है उनके साथ 20 या 25 ईयर्स के लिए। तो ये सारी चीजें, और कतर को भी पता है भाई, कतर को भी पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों है। नंबर 5 इकोनॉमी है हम, और बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में ही हम नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। तो दुनिया के नंबर 3 इकोनॉमी वाले देश के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहेगा ना, उससे उसका फायदा है। और हम कभी भी ये नहीं करते चाइना की तरह कि हड़प लेंगे, नहीं, हम खुद ग्रो करते हैं और साथ में छोटे देश भी जो हैं उनको भी ग्रो कराते हैं। जो पड़ोसी देश है हमारे, उनको भी ग्रो कराते हैं। श्रीलंका में UPI शुरू हो गया है, और कल को इसमें कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय रुपया श्रीलंका में चल रहा है, इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कमेंट करके आप बताएं। बाकी उन महिला तक बात पहुंचानी तो कमेंट भर भर के करिए कि उन तक बात पहुंचे, और उनकी क्लिप काट काट कर वो फैलाइए कि वो आके निम्रा के चैनल पर ही सॉरी बोलें कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने भारत के PM को टेररिस्ट कहा। और नहीं तो जब तक माफी नहीं मांगती है तब तक उनको ट्रोल करना है। सबूत लाइए कि आपने कैसे कहा। ये जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। वाकई में जिस तरह हमने वीडियो को शुरू में कहा कि पता नहीं उसने क्या है बोला, तो उसने बहुत बड़ा गलत बोला, और उस पर जो रगड़ा लगाया ना लोग से, मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा होना चाहिए। बहुत बड़े तहजीब के दायरे में रह कर बात कर रहे थे, फिर भी मैं होता ना यार, आया के पास एविडेंस नहीं। दायरे में क्या बात कर रही है जब एक लड़की एक उस इंसान को बेइज्जत कर रही है जो कि अपने मुल्क में मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में, अब्रॉड में, पूरी दुनिया में वो बहुत फेमस है, पॉपुलर है। वो बात कर भी, इसका जो घर हिंदुस्तान है उसको उसने खूबसूरत एक मुल्क बना दिया यार। मुल्क उसने अपना खूबसूरत बनाया है, और उसके कोई इंडस्ट्री, पूरी दुनिया उसकी कदर कर रही है यार।
को भी किसी को देख रहा, पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, जवान नौजवान थे, जोशीले थे, उसने अमेरिका में बैठ के कहा था मोदी को कसाई बोला था, ठीक है, उसकी अपनी सोच थी, कुछ ज्यादा ही सोच था भाई उसमें। फिर क्या हुआ, वो ही गोवा के अंदर उस कसाई के मुल्क में क्या आम लेने गया था, फिर अपनी ये नाक रख लेता ना, मोदी के मुल्क में फिर ना जाता जिसको कसाई बोल रहा है, तो ये तो फिर भी एक बच्ची है। असल में उसने समझा हुआ था कि ये एक सियासी बयान है, जैसे हम अपने मुल्क में देते हैं, वो आपस में बोल चाल लेते हैं, तो इस वजह से उसने समझा कि शायद वो भी उसको बड़ा गलत बोला खिलाफ किसी की कोई भी। पहले नंबर तो ये बात आती है कि अपने से बहुत बड़ा वो अदब का रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है, मोदी उसकी बाप की तरह है, देखा जाए तो बाप की उम्र का है ना, उससे भी बड़ा हो सकता है, तो उसको पहले था इंसानियत के नाते हुए देखना चाहिए था कि वो एक इंसान भी, वो बड़ा उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके बाद जो हिंदू है उसकी वालिद की उम्र का भाई। दूसरी बात ये है कि उसने जिस तरह का लफ्ज लड़की ने बोला है ना, ये मेरी सोच के मुताबिक तो कुछ मीडिया वाले भी खुद चाहते हैं इस तरह का को आगे ना मीडिया सामने को लफ्ज बोले और मैं फिर उनको रोकूं, मैं उसको कहूं आपने ये बुरा कहा, ये उसकी भी सोच होती है, इनकी भी। मैं फिर अच्छा बात उसने लड़की ने ये भी की कि भाई इंडिया के अंदर जो भी अटैक होता है वो मोदी साहब नहीं, जब मोदी साहब की गवर्नमेंट कमजोर होती है तो मोदी साहब खुद ही अपने मुल्क के अंदर अटैक करवाते हैं और फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, फिर उसकी सबूत दिए ना कि अजमल कसाब वाले, फिर ये सारे सबूत दिए कि अजमल कसाब आपके खुद इस्लामाबाद ने कन्फेस किया था कि अजमल कसाब जो है पाकिस्तानी है, ठीक है ना, तो ये चपेट थी आलोक सर की तरफ से उस लड़की को बहुत बड़ी चपेट थी। बाकी हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी मैं समझता हूँ कि हम बगैर प्रूफ के सच के बगैर ना इंडिया के बारे में काफी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं होते, लेकिन आगे जो हमें काउंटर करने वाले होते हैं उनके पास बाकी एविडेंस पूरे मुकम्मल होते हैं और हमारी बोलती बंद हो जाती है। सारी कंट्रियों की जो अवाम है ना, एक दूसरी कंट्री को लफ्ज बड़े बड़े बुरे गलीज लफ्ज भी बोल जाते हैं, बोलते भी रहते हैं, आगे भी बोलने जाएंगे, बोलती रहती है अवाम, लेकिन कुछ दायरा भी होता है, कुछ एक हद भी होती है। हाँ आप उसको कह सकती है कि वो हमारी दुश्मन कंट्री है, भाई हम उसको अच्छा नहीं मानते, हम अपने किसी लीडर को अच्छा मान लेंगे, इस तरह का कोई बोल लेते, ये कहना कि ये नहीं इस तरह नहीं किसी को भी बोल, मैं तो खुद भी बोलना चाहूँ। हालांकि किसी ने कहा था हमारे बैठे एक वक्त बैठे वीडियो में, तो पता नहीं मौसम में किसी ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मोदी मेरी कंट्री का सरबराह बन जाए, अच्छा सियासतदान हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैंने कहा था सियासतदान देख रहा हूँ ना तो मोदी अपनी कंट्री में ही अच्छा है, मैं सियासतदान अपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता हुआ या बन के बैठे मैं नहीं देखना चाहता। हाँ एज ए इंसान एज ए अच्छी सोच लेके अपने मुल्क में चल रहा है वो एक अच्छी बात है, ठीक है, मेरे मुल्क में उसकी जरूरत नहीं है, इमरान खान है हमारे मुल्क में, नौजवानों में से कितना शोर है जवानों में, कोई नौजवान आ जाए, बिल्कुल है, इस तरह की बात भी हो सकती है यार। ये भी हो सकता है ना कि हर बंदा जो है ना एक अच्छा इंसान होता है, तो उसकी लाजमी नहीं है कि उसके साथ दूसरे उसको पसंद करने वाले ज्यादा होते हैं, ना पसंद करने वाले भी होते हैं। अपने घर में से वो लड़की है, अपनी फैमिली में से जहाँ पे मोदी साहब को इतना कह लें कि पसंद किया जाता है ना, उसके साथ इस लड़की ने कह दिया तो क्या हो गया, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इसने अपना आप शो किया, अपना आप बताया। एक मैं कहता हूं कि अगर उनकी इंडिया की आवाम से पूछा जाए तो उससे बेहतर लीडर हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर उसमें लोग ने ये सबूत दिया पाकिस्तान के अंदर 139 एंट्रीज हैं, मतलब कि टेररिस्ट, हालांकि टेररिस्ट बोला था ना इसलिए आसमान फिर सबूत भी दिया, जो साहब का सबूत दिया, फिर यूएनओ की बात की, यूएनओ की डेजिग्नेटेड जो 139 आपके अंदर एंटिटीज हैं जिनके लोग मौजूद हैं जो टेररिस्ट है, जिन्होंने यूएन ने तस्लीम किया, बाकी तो बाकी रह गए, बाकी यहाँ छोटी मोटी मुझे पता भी है कि उस लड़की ने क्यों कहा, उसने कश्मीर के मुद्दे की वजह से कहा, कश्मीर पर भी लोग ने कहा कि यूएनओ की पहली बात मेरी सुन लेना पहले नंबर पर, उसने कहा हम सुनते हैं, हम तो अभी भी कहते हैं कि यहाँ वहाँ पर हमारे लोग, मैं तो नहीं ख्याल करता, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया में अब सॉरी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इंडियन जुल्म कर रहे हैं, इंडिया फौज जो है ना मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती कर रही है, तो इस वजह से उसने उसको कहा है। लेकिन देखें कि लेकिन ये हमारे गलत सोच है, इंडियन तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा दी है। जिस तरह का जुल्म अब इस वक्त 2023 से लेके स्टार्ट 2024 का 2 फरवरी का महीना है, जुल्म जो हो रहा है ना, अगर इस तरह का जुल्म जम्मू कश्मीर में अब जो हो रहा है, पहले तो जुल्म होता था पाकिस्तान में होना चाहिए, मैं कहता हूँ पहले वाकई होता था, वाकई इस तरह का माहौल था, अब जो 23 साल गुजर गया ना और ये जो अभी स्टार्ट है इस तरह का जुल्म, अगर ये जुल्म है तो फिर मैं तो कहता हूँ ये मेरे मुल्क में भी इस तरह का जुल्म होना चाहिए, पूरे
कर दी। अच्छा, यूएनओ पर बात आई कि यूएनओ किसी काम का नहीं है, तो यूएनओ की बात की, ये हकीकत है नहीं, यूएनओ की बात की कि यूएनओ या अक़वाम मुत्तहिदा चीज एक ही है, उसे कभी हाल नहीं निकला। अच्छा, वो नाम के ही है बस। उस पर लोग ने पाकिस्तान कश्मीर की बात की, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर में ये कहा कि जो कश्मीर पर मुद्दा है ना, यूएनओ की जो पहली रेजोल्यूशन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सारी अफवाज पीछे अपने मुल्क में लेकर जाए, और इंडिया पहली शर्त ये, और पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। मतलब पाकिस्तान ने भी यूएनओ की जो रेजोल्यूशन उसको रद्दी की टोकरी में फेंका, पाकिस्तान ने भी तो फेंका है ना, रद्दी की टोकरी में ही फेंका है ना। ये जो दोनों की तरफ भी हुआ कि एक तरफ क्यों भाई, पहला तो यही था ना, पाकिस्तान सारी अफवाज बाहर निकाले, पहले यही है ना रेजोल्यूशन। इंडिया भी निकाल दे, नहीं, ये भी निकाल दो। इंडिया को कहा गया कि आप अपने काम करेंगे इतना, क्योंकि अटैक जो किया था जो पाकिस्तान ने किया था, इसलिए पाकिस्तान को सारी की सारी पीछे हटी। ये नाइंसाफी है ना। नहीं, ये दोनों कंट्री के अंदर दोनों मुल्कों की आज जो आजाद कश्मीर है ना, जम्मू है या आजाद है, दोनों में से फिर आजाद ये दोनों आदमी बाहर निकल जाए, खुद का वजीर आजम हो, जिस तरह हमारी कंट्री में वजीर आजम कश्मीर का ही होता है, ठीक है। इसी तरह वैसे कश्मीर का हल हो सकता था यूसुफ भाई, ये जो यूएनओ ने भी रेजोल्यूशन दी, मैं ये नहीं कह रहा गलत दिया, लेकिन इसका मुझे जो नजर आता है, मेरे दिमाग में जो हल आता है, मुझे होना चाहिए था यूएनओ की तरफ से यूएसए की या किसी और मुल्क की थर्ड पार्टी की आर्मी को इधर कंट्रोल दिया जाता है कि आप जब तक प्लेबिसाइड या रेफरेंडम नहीं होता तब तक आपके पास ये चार्ज रहेगा। इस कंट्री के अंदर एक ही हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर टाइम दिया जाता है कि आप प्लेबिसाइड करेंगे, रेफरेंडम करेंगे, जिस साइड को लोग जाना चाहते हैं उस साइड उनको भेज दिया जाएगा। तो अगर ये हल निकालना होता, मेरा लिहाज में गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं ठीक हूँ, ये हल हो सकता था। इंडिया की अफवाज भी निकलती यकूब भाई, पाकिस्तान की भी निकलती, किसी थर्ड कंट्री की अफवाज होती, किसी भी थर्ड की, तो उसको कहता आप तब तक रेफरेंडम जब तक नहीं होता आप इसकी सूरत अमन अमान को कायम रखें। 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 1 मंथ। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बात रख रहा हूँ, हो सकता था ऐसा भी, तो उसके बाद रेफरेंडम होता, रेफरेंडम होने के बाद हो सकता था कि ये मसला हल हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि जो यूएनओ थी वो भी नॉन सीरियस थी इस लिहाज से। यार अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी आए थे इंडिया का जम्मू कश्मीर देखने, उसको अंदर किसी ने जाने दिया। राहुल गांधी को दोनों को अंदर 2018 के बाद का उसको जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं जाने दिया। राहुल गांधी लेकर निकले थे यात्रा, क्या यात्रा लेकर गया था कश्मीर में राहुल गांधी? तो आप गए ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 2018 की बात कर। अच्छा, क्या बात की किस यूएन की बात करता है? कोई हैसियत नहीं यूएन की, अक़वाम मुत्तहिदा की। वॉज की बात हुई, लड़की ने कहा कि मैं वॉज नहीं करनी चाहिए, हमें हथियार रखे हैं, तो वॉज के बारे में बात हुई। फिर लोग साहब के पास तो सबूत भी पड़े हुए हैं, जब भी कोई बात होती है वो हमारे ठस करके हमारे सामने लगा देते हैं। अस्कर खान एक चीज़ जो हमारे उन्होंने एक चीज़ कन्फेस की हुई है, उसके बाद आबद राव की बात की, उसके बाद वो खुशाल के कपाना बासी थे या कौन थे, उन्होंने ये चीज़ें कन्फेस की कि कारगिल हमने शुरू की, 4 बार हमने शुरू की। ये तो हमारे मुंह पर चपेड़े हैं यार। बाकी ये हमें पहले मैं भी ये सुनता था कि इंडिया ने हमारे एयर चीफ खूब भाई साबिक एयर चीफ, ये बात इसमें भी मुझे डाउट लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं कि जो उसने क्या दिया वही है पक्का, वही अमल करता है, लेकिन उस झूठ भी तो हो सकता है उसने, मतलब क्या मैं सोच भी रहा हूँ, मेरा माइंड नहीं ये मानता कि हर मर्तबा पाकिस्तान ने जो है ना वॉर शुरू की है। ये तो आपके बंदे क्यों, कोई आर्मी के बंदे बोल रहे हैं यार, वो पैसे नहीं ले सकते, पैसे लेंगे, पैसा तो हाँ, तो अगर इतने सही होते, ये भाजपा की तरह जब हुकूमत मतलब के इक़्तिदार में थे तो उस वक्त क्यों नहीं भाई उस वक्त नौकरी का मसला होता है, आप नहीं बात समझते, उस वक्त इनको नौकरी का मसला भाजपा साहब पहले बोलते थे का क्या फायदा, नौकरी जब रिटायर हो जाते हैं तब बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं भाई इनको बहुत जो है ना गरम पैसा बढ़ा दिया जाता है, इनका कोर्ट मार्शल हो जाए ये नौकरी के दौरान ऐसी वाह यार। मेरे ख्याल में बाद में भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जो रिटायर फौजी ना उन्होंने नहीं है यार, आप बोलते हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए, जो हमारे जनरल कर्नल रिटायर होते हैं उनको इधर ही रहना चाहिए। चलो जी, खैर शानदार थी वीडियो इंडिया ये। फिर मैं उस लड़की को कहना चाहूँगा, बहनों को कहना चाहूँगा, उसने बहुत गलत लफ्ज बोला है, आइंदा से वाकई ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री का सरबराह छोड़ के कोई सबूत के बगैर जो कोई भी किस पर नहीं छोड़ना चाहिए। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।